हम लोगों की जो कम्युनिटी है वो कम है लेकिन स्ट्रॉन्ग बहुत है। ये क्रिएटर को पता चल जाता है, बेसिकली मुझे पता चल जाता है आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स को देखकर। लेकिन इस कम्युनिटी को इसी तरह से हम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। बेसिकली आज मैं बात कर रहा हूँ सुरनावा दास नावा की। और पुणे में जो ऑडिशन हुए थे, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे बेसिकली चल क्या रहा है, और बातें करेंगे पुणे के ऑडिशन के बारे में। और जो कल 31 मई को औरंगाबाद के अंदर ऑडिशन है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर देवगिरी कॉलेज, न्यू उस्मानपुर, औरंगाबाद, और जो पिन कोड है 431005। तो इस जगह आप जा सकते हैं 31 मई यानी कल अपना ऑडिशन देने। बेसिकली बहुत सारी बातें हैं वो आज डिस्कस करूंगा। पहली तो जैसा आपको पता है बहुत सारी होर्डिंग हुई थी, मैंने आपको बोला था कि आपको होर्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। और जिन लोगों ने होर्डिंग में पार्टिसिपेट किया उनकी एनर्जी ज़रूर वेस्ट हुई होगी, थोड़ी बहुत ही सही, पर मेरे एक्सपीरियंस ज़रूर ये कहता है कि उनकी एनर्जी वेस्ट हुई होगी। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर किस तरह से ये एज अ प्रमोशन के तौर पे जब शो आएगा तो इस क्लिप को लगाया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि भाई हम इस क्लिप के अंदर आएंगे जब इसका प्रोमो आएगा, तो अच्छा है ये शौक भी। बट आप अगर सिंगिंग के लिए ही जा रहे हैं तो फिर कोशिश कीजिए कि अपनी एनर्जी सेव करने की, और जब आपका ऑडिशन परफॉर्मेंस की बारी है तब आप कर सकते हैं। एक कमेंट्स और पढ़ रहा था, उन्होंने ये बोला था कि मुझसे 5-5 गाने गवाए हैं। अब ये बात कितनी सही है कितनी नहीं वो तो वही जानते हैं, लेकिन अगर हाँ आपसे 5-5 गाने गवाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। वहीं गाइस एक कमेंट और था, क्या हम अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, यानी गिटार विटार ले जाकर गा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनको एक सिंगर चाहिए, कोई म्यूज़िक कंपोजर नहीं चाहिए, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला नहीं चाहिए। और इसीलिए मे भी हो सकता है कि वो अलाउ ना करें। लेकिन एक वीडियो और सामने आई जिसमें एक बंदा गिटार लेके अपना सिंगिंग परफॉर्मेंस कर रहा है, तो फिर आप अपना इंस्ट्रूमेंट ले जाइए। अगर वो मना करते हैं तो फिर आप बिना इंस्ट्रूमेंट के गाइए, नहीं तो अलाउ है तो फिर आप उस हिसाब से गा सकते हैं। तो फिर आप अपनी पूरी तैयारी से जाइए। दूसरा ये भी बोला जा रहा है कि भाई माइक नहीं दिया जा रहा गाने के लिए, तो हाँ हो सकता है माइक नहीं दिया जाए, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। लेकिन अगर माइक दिया जा रहा है तो आपको उसी तरह से उसका यूज़ करना है जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। वहीं और भी आपके कमेंट्स थे उस वीडियो के अंदर, चलिए वो भी देख लेते हैं। जिसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब पुणे में हम ऑडिशन दे सकते हैं। तो पुणे के तो ऑडिशंस निकल गए हैं, अब पुणे में तो आप दे नहीं सकते हो, कल का दिन था। अब जो ऑडिशन होंगे औरंगाबाद में होंगे 31 मई के, और वही 5 जून और 3 जून के और ऑडिशंस है। तो आप हमारी दूसरी वाली वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। जैसे ये वीडियो एंड होगी तो वो वीडियो मैं डाल दूंगा। आगे चलिए और बात करते हैं, क्या हिंदी सॉन्ग भी गा सकते हैं? हाँ ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है गाइज। देखो मराठी शो है तो फिर हिंदी सॉन्ग आप नहीं गा सकते। अब ऐसा नहीं है कि मराठी उस सॉन्ग के अंदर हिंदी सिंगिंग करना अलाउ नहीं है, कर सकते हैं, बट ऑडिशन के तौर पे आपको उधर मराठी सॉन्ग ही गाना पड़ेगा। आपको मराठी सॉन्ग्स आने चाहिए बेसिकली। अगर आप हिंदी सॉन्ग भी गा सकते हैं तो एक वेल गुड होता है, लेकिन आपको मराठी आना कंपलसरी है। हिंदी में गाएं वो अलग बात है, बट मराठी आना कंपलसरी है इस शो के लिए। और वहीं एज लिमिट की भी बात हो रही है, तो एज लिमिट में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो 15 से 35 की एज लिमिट है। और बेसिकली आपको मैंने उस वीडियो में ही बताया था 15 से 35 अगर आपकी एज है तभी आप जाइए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। क्योंकि अगर आपकी 14 साल है या फिर आप 14.5 के हैं या फिर आप 36 साल के, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, काम नहीं बनेगा आपका। हाँ एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसको भी हम कवर करेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि क्या हम, जैसे अब पुणे में हमारा नहीं हुआ हमें लग रहा है, तो क्या हम दूसरी लोकेशन पे जाकर ऑडिशन दे सकते हैं? जैसे औरंगाबाद में अब नेक्स्ट है, तो क्या उधर भी जाकर ऑडिशन दे सकते हैं? अगर सुरनावा दास नावा के जो मेकर्स हैं जो चेक कर रहे हैं आपको, अगर वो ट्रैक करते हैं रिकॉर्ड को, पूरा रिकॉर्ड ट्रैक कर रहे हैं, तो फिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर वो ट्रैक नहीं कर रहे और आपको लगता है कि हाँ भाई हम उधर भी जा सकते हैं, तो फिर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका पुणे में नहीं हो पाए तो औरंगाबाद जाकर आप ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली बस उनको ये रहता है कि रिकॉर्ड ट्रैक नहीं होना चाहिए, और अगर जजेस अलग हैं तो फिर आपका काम चल ही जाएगा। अगर सेम जजेस होंगे तो फिर मे भी हो सकता है थोड़ी मुश्किल हो, आप दूसरी जगह पर ऑडिशन ना दे पाएँ। तो जजेस का भी बहुत रोल प्ले करेगा इधर कि औरंगाबाद में जो जजेस आने वाले हैं, जो चेक करने वाले हैं,
क्या वो सेम ही रहने वाले हैं पुणे वाले? और मुझे तो ऐसा लगता है सेम ही रहेंगे, बिकॉज हर लोकेशन के लिए अलग अलग जजेस जब भी लाए जाते हैं, जब सेम डे में सेम डेट पे वो काम हो तो फिर अलग अलग जजेस लाए जाते हैं। लेकिन अगर डेट अलग अलग है तो फिर जजेस भी वही रहेंगे। तो फिर आपका पता चल जाएगा कि भाई आप पुणे में भी आए थे, अब आप औरंगाबाद में भी आए हैं, तो मे भी आपको नहीं लिया जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। बेसिकली आप ट्राई कर सकते हैं, आप जाकर देख सकते हैं, वो आपका खुद का कॉल है। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है फिलहाल। और जितना मुझे नॉलेज थी इस शो को लेकर वो मैंने आपके सामने शेयर किया। इसमें से एक दो बातें या कुछ बातें मिस्टेक भी हो सकती है, तो उसके लिए मैं आपसे अभी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बेसिकली देखो, ये मेरी नॉलेज है, मेरा ओपिनियन है, मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जो भी है मैंने आपके सामने शेयर किया। इसमें कुछ चीज़ें गलत और सही भी होती रहती हैं, तो आपको ये बस देखनी चाहिए। बाकी गाइज, अगर आप सिंगिंग से रिलेटेड और अपडेट जानना चाहते हैं, और भी शो आते हैं, इंडियन आइडल, सारेगामापा, तारे ज़मीन पर, राइजिंग स्टार, दिल है हिंदुस्तानी, बहुत सारे ऐसे शो हैं, रियलिटी शो हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। डांसिंग शो के बारे में भी हम बताते हैं। तो फिर ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। एंटरटेनमेंट में एक्टिंग भी आती है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते रहते हैं। आई होप गाइज आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ये छोटी सी अपडेट थी, तो जो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए, तो आपके सामने रखी है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।